वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। निदा यासिर की अगर बात करें तो कुछ ना कुछ ऐसा करके रखती हैं बंदोबस्त कि आप लोगों को तनकीद का मौका मिल सके, तो फिर से कुछ ना कुछ ऐसा ही कर रखा है। क्या किया है आपको बताएंगे। आपको याद होगा इससे पहले कि इनकी वकार ज़का के साथ भी बहस हुई थी, तब वकार ज़का ने इनको मुँह तोड़ जवाब दिया था और इनको इनके प्रोग्राम का हवाला देते हुए भी बताया था कि किस तरह से ये फेक प्रोग्राम्स करती हैं और लोगों को बुलाकर किस तरह अपने प्रोग्राम के अंदर जलील करती हैं। और वकार ज़का का जो जवाब था, मुंह तोड़ जवाब था, उस पर भी इनको काफ़ी भारी किस्म की शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी। और निदा यासिर जो हैं और वकार ज़का के झगड़े के बारे में अगर आपको नहीं पता तो पीछे देख लीजिएगा, बहुत सारी वीडियोस मौजूद होंगी अभी भी। लेकिन हम इस मसले पर नहीं बात करने वाले हैं। आज हम जिस मसले पर बात करने वाले हैं वो ये है कि निदा यासिर जो हैं, इन्होंने एक बार फिर से ऐसी हरकत की है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया सार्फिन जो हैं उनको बहुत ही ज़्यादा तप चढ़ा रही हैं। किस बात पर तप चढ़ा रही हैं आपको बताती हूँ कि एक यूट्यूबर हैं जिनका नाम तमकनत है। उन्होंने इन्हीं के शो का एक छोटा सा क्लिप जो है वो अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है और उसकी कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि ख़वातीन के बारे में जो निदा यासिर हैं वो कह रही हैं कि अमीर ज़ादियाँ जो हैं वो पाँव रगड़वा रही हैं, यानी कि वो मैनीपेडी जो होता है पाँव का ट्रीटमेंट वो करवा रही हैं। और साथ में निदा यासिर जो हैं वो ये शो ऑफ करवा रही हैं उस प्रोग्राम के अंदर, उस क्लिप के अंदर, कि ये अपने गैर ज़रूरी बालों से ख़वातीन जो हैं वो बहुत ही परेशान हैं। जैसे ही उनकी ये कैप्शन और ये पोस्ट उन्होंने लगाई, वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनी। और आप जैसा कि साथ साथ कमेंट्स का सिलसिला देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो इतनी ज़्यादा तनकीद करना शुरू हो गए कि लोग कह रहे, कई लोगों ने कहा कि ये हमारे पाकिस्तान के मसाइल हैं, कई लोगों ने कहा कि इस किस्म के प्रोग्राम्स को बंद करवाना चाहिए और इस किस्म के प्रोग्राम्स करवाने चाहिए जो आपको कुछ नॉलेज दें, कोई इन्फॉर्मेशन दें। ये क्या हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन चुका है। और फिर इस तरह से आपको पता है कि ख़वातीन के अंदर भी एक कंपटीशन पैदा हो जाता है ना। देखें आप मतलब एक अमीर ज़ादियों का जिक्र करते हुए मैनीपेडी करवाने की बात कर रही हैं। अब जो गरीब नहीं कर सकती वो देखेंगी तो उनके दिमाग भी ख़राब होंगे, वो भी अपने हस्बैंड से उल्टी सीधी किस्म की डिमांड्स करेंगी। और फिर बालों की बात जो कर रहे हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन्होंने इतना ज़्यादा मुकाबला क्रिएट कर दिया हुआ कि अब जो लड़के हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गोरी रंगत की लड़कियों को पसंद करते हैं और रिश्ते के लिए उन्हीं को तवज्जो देते हैं। और अगर बात करें लड़कियों की तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा शौहर चाहिए जो कि उनका ग़ुलाम हो और ग़ुलामी में ज़िंदगी गुजारना जानता हो। तो ये सारा कंपटीशन कहाँ से आया है? ये सारा कंपटीशन हमारे मॉर्निंग शोज़ में से आया है। ड्रेसिंग, उल्ट पटांग हेयर स्टाइल्स, उल्ट पटांग लोगों को, औरतों को जो बिठा के मशवरे दे रही होती हैं इस किस्म की होस्ट जो हैं, ये सारा ट्रेंड जो है वहीं से तो आया है। बजाय इसके ख़वातीन को किस तरह से पैसा कमाना है वो सिखाएं, घर बैठ के किस तरह जॉब्स करनी है, खावंद को किस तरह सपोर्ट करना है, घर को कैसे चलाना है, बच्चों की कैसी तरबियत करनी है, बच्चों को कैसे संभालना है, अंदर बाहर जाने के क्या आदाब हैं, अच्छी ड्रेसिंग करने की क्या आदाब हैं, ये सिखाने के बजाय आप ख़वातीन को मैनीपेडी और गैर ज़रूरी बालों के बारे में बता रही हैं। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल गलत हैं। और ये आने वाले वक्त में अगर इस तरह ही मॉर्निंग शोज़ चलते रहे तो हमारी जो ख़वातीन है वो, पहले ही आपको पता है कि ख़वातीन के अंदर दिमाग जो है वो पूरा होता है, तो जो 99% ख़वातीन का जो दिमाग ख़राब है उसको ये 100% में जो बदल के तो बेड़ा गर्क कर देंगी सारी औरतों का। तो अपनी ख़वातीन पर नज़र रखिए और इस किस्म के मॉर्निंग शोज़ जो है उनको वाकई बैन होना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि इसमें कुछ आपको सीख तो मिलती ही नहीं है। मेकअप सिखा रही हैं, उल्ट पटांग हरकतें सिखा रही हैं जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो नहीं, आप हर वक्त तो मेकअप करने से रहे। तो इस तरह की चीज़ें जो है इनको प्रमोट नहीं करना चाहिए, इस किस्म के चैनल्स को बैन करना चाहिए। और निदा यासिर के शो जो है और इस तरह के जो उल्ट पटांग शोज़ हैं, अभी पिछले दिनों मैं आपको बताऊँ, फ़िज़ा अली ने एक शो किया है, उसमें उसने 2 लड़कियां जो कि लड़का नुमा थी उनको बुलाया हुआ था और उसमें फ़िज़ा अली पे भी बड़ी तनकीद चली है। क्यों चली है? क्योंकि फ़िज़ा अली ने भी ऐसी ही हरकत की कि उन दोनों लड़कियों को बुलाया, उनके वालिद ने उनको बेटियां होने की वजह से छोड़ दिया हुआ था, लेकिन वो बेटियां जो थी वो बेटों की तरह अपनी परवरिश करवा रही थी। खाला ने उन बच्चियों को अडॉप्ट कर लिया और जो उनकी सगी वालदा थी उन्होंने सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया और अपनी जान दे दी। अब उनकी वालिदा तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन मुसलसल प्रोग्राम को रेटिंग दिलवाने के लिए फ़िज़ा अली जो है वो थ्रू आउट यही बोलती रही कि कैसे आपकी वालिदा ने जहर खाया, कब खाया, क्यों खाया, उस वक्त वो कहाँ थी,
कौन सी लोकेशन थी, कौन सा पॉइंट था। जब वो इतनी सारी बातें अपनी उन बच्चियों से करती रही हैं, इस पर भी लोगों को बहुत ही गुस्सा आया और लोगों ने कहा कि ये किस किस्म का प्रोग्राम है कि आप लोग अपनी रेटिंग के लिए लोगों के जज्बात जो है उनके साथ खेलते हैं, उनको मजाक बनाते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको जलीलो ख्वार करके, और अपने प्रोग्राम्स में खुद तो पैसा कमाते हैं और उनको क्या करते हैं, उनको तो ये पे भी नहीं करते। और अगर अंदर की बात करें तो इन लोगों को जब ये बुलाते हैं तो इनकी फर्स्ट जो प्योरिटी होती है वो ऐसे गेस्ट को बुलाना होती है जो आपसे पैसे ना मांगे और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके प्रोग्राम में पहुंच जाए। हाँ, जो कुछ बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनको तो पे करके बुलाना पड़ता है, बाकी जो इस तरह के लोग बुलाते हैं ना, इनको ये 1 रुपया भी नहीं देते। हाँ, इनको पिक एंड ड्रॉप मिल जाती है, कन्वेंस की थोड़ी बहुत सहूलत मिल जाती है, और इनको ये कुछ भी नहीं देते हैं। और ख़ुद कितना पैसा कमाते हैं इन लोगों की वजह से, इन लोगों की स्टोरीज़ की वजह से कितनी हमदर्दियाँ बटोरते हैं। तो इस किस्म की हरकत जो है मॉर्निंग शोज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई मॉर्निंग शो से आपको कोई सीख मिलती है, इस किस्म के प्रोग्राम्स को चलते रहना चाहिए या फिर इनको बैन होना चाहिए, और क्या वाकई ये ख़वातीन के को ख़राब करने में किरदार अदा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आइए कमेंट बॉक्स पे जल्दी से कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।